दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बढ़े, आप चाहते हो कि आपके काम में ग्रोथ आए, तो सबसे पहला काम करो। काम की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो एटलीस्ट 3 महीने में 7 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दो कि हर 3 महीने के बाद मैं 7 दिन के लिए छुट्टी पे जाऊंगा। आप बोलोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात है, तो छुट्टियां लेंगे तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? जब आप कंटिन्यूअस काम करते हो तो आपकी एफिशिएंसी घटती है। एक रिसर्च में बोला गया है कि आप कंटिन्यूअस काम करोगे तो आप उस एफर्ट से काम नहीं कर पाओगे, जबकि रिलैक्स होके रेस्ट लेके काम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं अगर कोई 10 किलो का वजन है, उसको लेके आपको लगातार चलना है, कितने किलोमीटर तक चल लोगे? ज्यादा से ज्यादा आप 5 किलोमीटर चल जाओगे, लेकिन वहीं पे आपको हर 2 किलोमीटर के बाद रेस्ट मिल गया तो अब आप 30 किलोमीटर भी चल जाओगे उस बोझ को उठा के। वैसे ही है कि अगर आप लगे हुए हो, नो लीव, नो रिलैक्स, नो छुट्टी, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। आप बोलोगे कि ये कैसे सिद्ध होता है कि हम लगातार काम कर रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है? तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूं कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा जब आप 3 महीने में एक 7 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दोगे और इसको कंपलसरी कर दो। और एक बार आप इसको पहले प्लान करोगे, उसके बाद आप फील कर पाओगे कि हाँ यार, ये काम की चीज है। क्या होगा जब आप 7 दिनों की छुट्टी डिक्लेयर कर लोगे? अगर आप कंटिन्यूअस छुट्टी लेने लगोगे तो आपके स्किल में डेवलपमेंट आएगी। और क्या क्या बेनिफिट होगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी मींस जो काम आप 30 दिन में करते थे उसको आप प्रयास करने लगोगे कि 23 दिन में कंप्लीट किया जाए। जब आप छुट्टी डिक्लेयर कर लोगे कि मेरे को इस डेट से इस डेट तक छुट्टी पे जाना है, तो अब आप उस महीने का काम 23 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करोगे। दैट मीन्स इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात है तो सेकेंड थिंग आएगा कि अब उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आप प्लान बेटर करने लगोगे कि यस, मेरे को कैसे ना कैसे करके प्लान करना है और इसको मेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तो ये रहा दूसरा स्किल जो कि आपका डेवलप होने लगेगा, प्लानिंग। मतलब आपके काम का प्लानिंग का स्किल बढ़ेगा और एज वेल एज कि आपको जहां पे जाना है, जिस ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, वहां के लिए भी प्लानिंग करने का स्किल बढ़ेगा। यानी कि दोनों तरह से बेनिफिट होने वाला है आपको इसके लिए। मीन्स अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी प्लानिंग स्किल बढ़ जाएगी। और थर्ड स्किल जो डेवलप होगा, डेलीगेटिंग का। आप अभी दिन भर लगे रहते हो, 30 दिन लगे रहते हो, साल भर लगे रहते हो कि नहीं यार, मेरा बिजनेस है, मैं ही संभालना चाहिए, मैं अगर नहीं रहा तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। जबकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें आपका प्रेजेंस नहीं भी रहे तो वो चल सकता है। तो ऐसे काम आप फाइंड आउट कर पाओगे जिसको कि आपके ना रहते हुए भी वो काम हो सके और स्मूथली चल सके। यानी आपके अंदर में जो डेलीगेटिंग का स्किल डेवलप होगा वो भी आपके बिजनेस में बहुत फायदा करेगा। क्योंकि जब आप सारा काम खुद ही करते हो, यानी ड्राइवर भी आप, मालिक भी आप, क्लीनर भी आप, स्वीपर भी आप, मैकेनिक भी आप, तो सारा काम जब आप करते हो तो आपका मेन जो स्किल है, जो आपका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, वो डेवलप नहीं होता है। हर काम को आप ही करते हो। तो इसलिए डेलीगेट करने से क्या होता है कि जिस चीजों को आपको नहीं करना चाहिए वो चीजें दूसरे कर लेते हैं और आपका जो मेन काम है उसमें आप फोकस ज्यादा एफिशिएंसी से लगा सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज है, चीजों को डेलीगेट करते आना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि कोई बिजनेसमैन है, वो हर काम खुद ही करता है, ऑर्डर भी खुद लाएगा, प्रोडक्ट भी खुद बनाएगा, सेल भी खुद करेगा और कलेक्शन भी खुद करेगा। तो सारा काम अगर आप ही करोगे तो आपकी एफिशिएंसी कहां से बढ़ेगी? तो दोस्तों, इस चीज को सीखना पड़ेगा और ये चीज आप तब सीख पाओगे जब आप उस पर काम करोगे। और अगली जो स्किल डेवलप होगी वो मनी मैनेजमेंट की स्किल। मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जितनी भी दुनिया की सारी चीजें हैं वो सब मनी के ऊपर डिपेंड है। तो मनी मैनेजमेंट की स्किल सीखना बहुत जरूरी है।
जो कि अगर आपने अपने काम को कम समय में करने का डिसीजन लेके पैसे को इंक्रीज किया, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया, प्लानिंग इंक्रीज किया, तो मनी ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होता है। और अगर हॉलीडेज पे जाते हैं तो अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हैं, नहीं तो वही काम करते हुए हमारा माइंड बोरिंग लगने लगता है। जो शुरू में हम खूब एक्साइटेड होते हैं कि ये काम मैं बहुत जोरों से करूंगा, और कुछ साल तक एवरेज चलने के बाद अब ऐसा लगने लगता है कि लाइफ एक स्टेट पे जाके टिक जाती है, अब ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो वो वही प्रॉब्लम है कि हम अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं लेते। काम का एक्सपीरियंस तो आ गया, बट लाइफ को जीना कैसे है इसका एक्सपीरियंस नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 3 महीने में एक 7 दिन की छुट्टी लीजिए और एंजॉय कीजिए, और कहीं भी आप जाते हो तो उसको खुल के एंजॉय करना सीखिए। जब आप एंजॉय करोगे तो आपको लर्निंग मिलेगा, तो इससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और आप अपने आप को पहचान पाओगे कि क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आया है कि छुट्टियों के बाद उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप भी इसको एक्सपीरियंस कीजिए, ये बड़े काम की चीज है। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप जॉब में हो, तो इस चीज को फील कीजिए, और तब आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्लानिंग, आपका मनी पावर, आपका एक्सपीरियंस, सब चीज इंक्रीज होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।